जैसा कि आप देखें, नानी शेयरिंग के अंतर्गत हमारे टीचरों ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है। देख करके आप पता चलता है कि शब्दों का ज्ञान, अंकीय ज्ञान और दोनों भाषाओं का, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, इन्होंने बहुत ही बढ़िया वर्ड तैयार कर रखे हैं। ये हमारे पीढ़ी के हैं और पूरे सिखाएंगे। दो दोस्त दो मीनिंग हो गए, दो शब्द दो मीनिंग। रेनबो तीसरी मीनिंग। एग प्लांट तो ये एग प्लांट, ये कप केक तो ये कप केक अलग अलग है। दोनों मिलके बटरफ्लाई तो ये बटरफ्लाई। तीन मीनिंग एक साथ चल रही है। हाँ, लाइट हाउस तो लाइट हाउस। हैंड बैग तो यहाँ ये हैंड बैग। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फोटो बनी है जिससे वो पहचानने में भी आसान, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जैसे ही फोटो देखेंगे वैसे ही बता देंगे कि ये सब शादी के कार्ड के तरह बने हुए हैं। सब शादी कार्ड। दो दोस्त मिलके एक नया ये बच्चे का दूध का लैक्टोजन का डब्बा था, उससे ये बना हुआ है। जो भी ये सब जीरो इन्वेस्टमेंट है। शादी कार्ड में चैलेंज हमारा शुरू करेंगे। ये मैजिक वर्ड्स होते हैं। बच्चों को हम लोग उसके साथ सिखाते रहते हैं। इंग्लिश भी सिखानी जरूरी है कि बच्चे कुछ अलग अलग दोस्तों से क्या बोलना है। सॉरी तो सॉरी का हमें दिखाना है कि सॉरी, ये देखिए सॉरी है ना। किसी को कुछ मांगना है, प्लीज दे दो। थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तब बच्चे से इंटरेस्ट हो जाएगा। प्लीज दे दो है। कुछ किसी ने कुछ अच्छा किया, हाँ तो थैंक यू, वेलकम। तो यही सारी चीजें ये जो है ये आपके मैजिक वर्ड्स हैं। हाँ, ये सब न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। बहुत बढ़िया आपने बहुत शब्दों का ये कह लीजिए संजाल तैयार कर रखा है न्यूज़पेपर से। और ये शब्दकोश उनके बहुत ही बेहतरीन होंगे। इस तरीके से देखिए, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो और चाहे अंकी की, जैसे ये कलर्स के लिए हो गया, ये सारी मात्राएं और उनका ये ज्ञान। देखिए मात्रा खिड़की है ये। अच्छा, वो चिड़िया का कलर देखिए। हाँ, ये कलर देख के बच्चा जो है ना बता देगा कि रेड कलर, ये ब्लू कलर, पिंक, ऑरेंज, येलो। और सर उसके बाद क्राफ्ट भी जरूरी होता है। तो जैसे किन चीजों से बहुत सामान आप लोग मंगाते होंगे, ये खूब बजाते होंगे ऐसे ऐसे, लेकिन यही कि उनसे क्राफ्ट भी बन सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी भी सिखानी है, उसके लिए क्राफ्ट वगैरह बनाया। इसमें वो शेप्स के नॉलेज हो जाएंगे। बता सकते हैं कि ये जो है सर्कल है, ट्रायंगल है, इस तरीके से शेप। ये सब चीजें भी जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए ये बोर्ड डेकोरेशन के लिए बनाया है, बोर्ड डेकोरेशन के लिए कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं बोर्ड देखकर हम लोग का। ये सब बोर्ड डेकोरेशन के लिए सब बनाया है। ये देखिए वो कछुआ बना हुआ है। ये बच्चों को देखिए कलर्स भी जान रहे हैं और बच्चे इससे फ्रूट्स देख भी सीख रहे हैं। और जब ये अट्रैक्टिव होते हैं तो बच्चे देखते भी यहाँ के फ्रूट्स बने हुए। इस तरीके से ये सब बनाया आपका ये टाइप अच्छा एंगल वाला है। एंगल वाला है। सॉरी, ये एंगल का हो गया। अच्छा, ये मैजिक वर्ड वाले हो गए। ये सब अलग अलग थे सर। अब वही अलग होने के बाद एक साथ चार्ट में लगा के फिर लगा के पर्यायवाची शब्द है। तो जैसे ये इसे कलरफुल बनाने से बच्चे थोड़ा कलर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उससे कलर का भी उनको ज्ञान होगा। और प्लस जैसे मान लीजिए हमें पर्यायवाची बताना है नदी,
नदी का, सरिता, तटिनी, जैसे दो शब्द छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको दो एक से अधिक, पर्यायवाची, हाँ, बहुत इस तरह से, जैसे आग का हो गया, पवक, हाँ, अनल, अग्नि, इस तरह से हम बच्चों को पर्यायवाची शब्दों का अच्छे से मतलब बता सकते हैं। यानी शब्दकोश बढ़ाने का एक हाँ। आपके पास बहुत बढ़िया टीएलएम है। क्या नॉलेज शेयरिंग करना चाहती हैं आप? सर ये स्थानीय मान का टीएलएम है। बच्चे जैसे स्थानीय मान में कंफ्यूज होते हैं, तो ये देखिए शादी के कार्ड से बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने बनाया है कि बच्चों को जैसे ये कि 2 का है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के लिए फिर यहाँ से मैम इधर सामने थोड़ा सा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये होगा 2 का स्थानीय मान। फिर उसके बाद ये जैसे 4 का है और 4 का फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये इसका मतलब 40,000 है ना। यानी 6 अंक से शुरू होकर के 5वें अंक हाँ, ये देखिए इसी तरीके से 5 डिजिट ठीक है। हाँ ये फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी 8,000। फिर इसी में ये 3 डिजिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 500, सैकड़ा से 100। और ये बहुत बढ़िया इकाई, दहाई तो ये 70 और उसके बाद फिर और ये 9, तो ये स्थानीय मान के लिए टीएलएम बनाया है। और ये देखिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको लोगोग्राफिक पठन सबसे पहले चहक में आता है, तो चित्र से अट्रैक्टिव होता है। देखिए ये भी शादी के कार्ड से ही बना हुआ है। तो ये लोगोग्राफिक पठन हमने चित्र लगाए हुए हैं। जब ये बच्चे इस तरीके से थोड़ा सीखते हैं अक्षर वगैरह, जब अक्षर सीख जाते हैं फिर हम उनको जैसे लूडो खिलवाए। तो जब बच्चे ना एक साथ बैठते हैं तो उनको होता है कि अरे कहाँ पर गिरा, ये कहाँ है, और अगर नहीं आएगा तो सीख के आएगा कि हाँ ये कहाँ है, ये खा है। तो लूडो की गोटी डाले तो उससे ये छोटा बड़ा सीखते हैं। छोटा बड़ा इसमें गिनती भी है, सांप सीढ़ी भी बना रखा ताकि गिनती भी सीखे बच्चे की काटा कहाँ गया कहाँ नहीं। और उसके बाद जब ये है लूडो में मैडम क्या थोड़ा सा दिखाइए, मतलब इसमें आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे मान वही है, जैसे बच्चा पासा फेंका, जैसे पासा फेंका, मान लीजिए माँ पे आ गया। हाँ तो माँ पे आया तो ये माँ है। जैसे माँ पे अच्छा। माँ बता अच्छा, पाएगा मतलब तभी खेलेगा ना। अच्छा, तब अच्छा। गोटी रखेगा तभी खेलेगा, नहीं बता तो ओहो, सीखेंगे ना बच्चे ये फिर, बात, अच्छा, तब अच्छा, सीखेगा। गोटी रखेगा, ये हाँ बात, उसके अच्छा। बाद ये देखिए जी। 2 अक्षर वाला कहा गया, 2 अक्षर 3 अक्षर वाले लोग। ये 3 वाला, 2 वाला यहीं पर बना हुआ देखिए। हाँ ये 3 अक्षर वाला देखिए, छोटे छोटे टीएलएम है कि जैसे बच्चा जब सीख जाता है तो ये खटर, पटर है ना, मटर, ये लटक, ऐसे करके ये। और 2 अक्षर वाला भी यहीं पर आएगा। ये देखिए ये फिर 2 अक्षर वाला सिखाते हैं, ये भी सब शादी के कार्ड का ही है। देखिए इस तरीके से सिखाते हैं। फिर ये वाला फिर 3 अक्षर पर आ जाते हैं। इस तरीके से बच्चों को मतलब साथ में आ जाइए तुरंत। हाँ शादी इसी में इसी में सब उदाहरण है। देखिए इस वाले में सब उदाहरण है। एक तो 1 से बच्चा मिलाना है, जैसे अब 1 है तो इसमें भी ढूंढे 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ ढूंढेगा। जैसे ये 1 है, ये 1 आया, अब 1 ये डॉट पे भी ले जाएगा। तो ये तीनों चीजें इसमें सीखता है कि 1 2 मतलब 3 मिलाएगा, 1 के बाद 2 मिलाएगा, फिर 3 मिलाएगा। तीनों की 2 है तो ये 2 मिलाए, फिर बिंदी भी ढूंढे कहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे टीएलएम क्या बच्चे शब्द प्रतीक तीनों एक साथ हो जाएंगे, एक साथ आ गया। बहुत ये सरकुंडी की पीढ़ी है, इससे हमने बच्चों को संख्याओं के बारे में पढ़ाने के लिए, संख्या की अवधारणा की समझ विकसित करने के लिए इसको पहले बच्चों से गतिविधि करवाते हैं कि आओ इसको हम गिनते हैं और हम बोलेंगे कि 10 पर बस, आप लोग रुक जाएंगे और बंडल कस। तो छोटे समूह में बच्चों को बैठा के टीवी दे देते हैं और उनको कहते हैं इसको गिनिए। तो 10 जब गिनते हैं तो ऐसे 10 हो जाता है तो सब भाग के मेरे पास आते हैं। तो इसमें मैं रबर बैंड लगा के 10 बंडल, बस हाँ बंडल फंस गया। जी। तो इससे बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि इस बंडल में कितनी तीनी हैं, तो बोलते हैं 10। ठीक है ना। तो ये पूरी तीनी इकाइयों को प्रदर्शित करेंगे, ये दहाई को, और फिर जब 10 ये हो जाएंगे तो ये जाके सैकड़े का बन जाएगा। सैकड़ा का बना। सर इसके साथ ये भी सिखाते हैं, जैसे ये बच्चे 2 बच्चों को कर दिया, इकाई दहाई का लगवा दिया टैग। जैसे ही 10 का बंडल बना दहाई वाले के पास चला जाता है और इकाई वाला इकाई के पास, तो वो जान जाते हैं कि इधर अगर 1 बंडल है यानी 10 और इधर अगर 3 तीलियां यानी 13। ऐसे ही सैकड़ा का भी है, 1000 का भी है। इसी के साथ उसको जोड़ दीजिए। हाँ ये बहुत बेहतरीन मतलब रहेगा। बंडल पकड़ाते जाइए दहाई वाले को, और इधर जितना खुला है वो इधर। बिल्कुल बिल्कुल ये सर जी। इससे हम कई अवधारणाओं को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हासिल वाला जो जोड़ और घटाना, जी सर। जो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसे कहते हैं कि आप इधर से 1 उधार लें। अब वो नहीं समझ पाता 1 उधार लिए, अगर इसमें 5 है तो 6 होता है, उसके ज्ञान में। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है कि सबसे पहले उसको हम ये एक कई इकाई को प्रदर्शित करता है। 10 की नोट दहाई, 100 की सैकड़ा, 1000 के 1000। जी जी उसको पहले फुटकर लेना हम सिखाते हैं। जी यार अगर हमको 10 का 1 नोट दें और इसको लेके जाओगे जी फुटकर लेने, तो तुमको एक एक के कितने नोट मिलेंगे? तो बोलता है 10। जी।
फिर कहते हैं अगर 100 की लेके जाओगे तो 10 की क्या नोट मिलेगी, तो फिर बोलता है 10। फिर कहते हैं 1000 की ले जाओ, 100 की ठोकर लो, कितना मिलेगा 10। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब दाएं से बाएं हम जाते हैं तो ये स्थान 10 गुना बढ़ता जाता है। जी ठीक है ना। जी जी। तो दाएं से बाएं जाने में हाँ 10 गुना होता है। दार्शनिक पद्धति आपकी यही दार्शनिक है। पद्धति इससे क्लियर होगी। जी। और इसमें जोड़ हासिल क्यों इधर जाता है एक, जी, जी। भाई इसकी 10 नोट है जी तो एक इसके बराबर एक होगा, जो हम लोग कहते हैं एक हासिल हो गया, बिल्कुल एक हासिल हो गया, ठीक है ना। तो इसकी 10 नोट इसकी एक बनाए, एक बराबर हो गया। इसकी 10 इसकी एक बना देता है। तो जो हासिल बगल में एक जाता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत और बेहतर दूसरी बात घटाने में उधार वाला, जी हम कहते हैं इधर मान लिया 5 है और नीचे 7 संख्या है जी। तो कहेंगे 5 से 7 नहीं घटेगा। जी। आप क्या करें, तो कहते हैं इधर से एक उधार ले लो। और वो 11 हाँ अब 10 वो बच्चा कहता है इधर 5 है, एक उधार लेंगे तो 6 होगा। हाँ बहुत बेहतरीन। लेकिन इससे क्या है, इसकी एक नोट लिया, तो कहेगा 11 10 लिया, इस एक तब गया कितनी नोट बनेगी, तो बोलते हैं 10। 10 उनको देंगे, फिर इसमें कितनी है 5, तो 10 5 और 5 कितना हो गया 15। 15। अब घटाओ उसमें से। तो अब घटाओ तो ये क्लियर। अच्छा इधर जब आ गया, इसको रिप्लेस करके यहाँ 10 लग गई, तो ये एक कम हो गया, जी। वो भी क्लियर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल एक है ना। कम हो गई सर। तो इससे हम जोड़ घटा स्थानीय मान और मैं खड़ा रहा हूँ, चला जाए। ये गिनतारा है, इसको हमने बनाया है, इस अलग से लेके बनवाया है इसको। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक की संख्याओं को हम पढ़ा सकते हैं। और इसमें एक खासियत ये है कि हर कॉलम 9 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, जो भी मानते हैं, क्योंकि जब जैसे इसमें 9 हुआ, हाँ जी 10 होगा तो दाही 10 पहले। हो जाएगा। जी ठीक है कि नहीं। तो इसका विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ाएं 9 से ज़्यादा किसी में नहीं होती है ना। तो बच्चा इसमें गिनता है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है ना, तो ये 4 इकाई हो गया जी। ठीक, दहाई पे 1 2 3 4 5, वो 5 दहाई यानी 50 हो गया जी। ठीक। अगर इसकी बात करें तो 54 हो गया। फिर इधर जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे गिन के, वो 4 सैकड़ा तो 400 जी जी है ना। तो इस तरीके से बड़ी संख्या वो लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। मैथ का सही बात है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्थानीय मान, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मैथ का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो स्थानीय मान है। और जो बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो जो सर ने इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग को बताया भी कि जब हम एक नोट सर इसी से उधार लेते हैं तो बच्चे के मन में ये आता है कि सर हमारा 5 था तो 6 हुआ कि 15 कैसे हो गया। तो अगर आप नोट की पद्धति जैसा सर ने बताया कि अगर आप यूज करते हैं तो बच्चों के सामने एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर हम दहाई से अब ये एक नोट ले रहे हैं, ये नोट 10 का और 5 पुराना आपका 15 हो जाएगा। ये बच्चों को समझाना इस टेलम से बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद जैसे सर ने कहा ये बड़ी संख्याओं के लिए स्थानीय मान आप देख रहे हैं, तो बड़ी संख्याओं के लिए सर ने बहुत अच्छी बताई कि हर एक ये गणित चार्ट में आप 9 से ऊपर नहीं रख सकते हैं। 9 से सही, और जैसे ही ये 10 होगा तो बच्चा समझ जाएगा कि हम 9 से ऊपर नहीं रखेंगे और वो अगला इसमें डालेगा जो उसकी दहाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह दहाई वाला अगर 9 हो जाएगा तो 10वां बच्चा इसमें नहीं रखेगा, वो तुरंत कूद के कहाँ पहुंच जाएगा, सैकड़ा पे। अब बच्चे के लिए आसान हो जाएगा कि इकाई यूनिट वाली गिनेगा, वो दहाई गिनेगा, सैकड़ा गिनेगा। और हमको तो लग रहा है वास्तव में करोड़ों तक एक बेहतरीन टेलम, एक छोटी 1 से लेके करोड़ों तक की संख्या आप इसमें आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं। टेलम बहुत ही बेहतरीन सर, और स्थानीय मान के लिए हमको लगता है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने समझाया। हम सब के लिए बहुत काम की चीज़ है ये, और बहुत प्रेरणा चीज़ है। हम चाहेंगे कि और स्कूल वाले भी सर को फॉलो करें, उनके इस तरीके को देखें और अपने क्लास में इस स्थानीय मान का यूज करें। बच्चों की समझ के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बंडल वाला आप देख ही रहे थे कि सर ने कैसे कहा कि ये सिंगल बंडल, उसके बाद 10 का बच्चा 10 पे बस। अब बच्चा इस तरह मानिए तो खेल कूद गतिविधि द्वारा काम कर रहा है, जैसे ही 10 होगा वो रबड़ बांध देगा। एक उसका खेल भी हो रहा है और दहाई इकाई एकदम बेहतरीन हो तरीके से समझता जा रहा है। और 10 के जब पूरे बंडल हो जाएंगे तो ये देखिए सर का 100 का बंडल, लड़का तुरंत समझ जाएगा कि अब ये सर इसको 100 गिनेंगे, एक ही बंडल में हमारी 100 तीलियां हो गई हैं। एक तरह से खेल भी हो रहा है और इकाई दहाई जो कि मैथ का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बच्चा बहुत आसानी तरीके से सीखना जाएगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर इसके बारे में ये सब जैसे जो है आमात्रिक शब्द हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको बच्चा पढ़ेगा कमल, इसको नीचे करते जाएंगे, इसको कर देंगे चनक, तो ऐसे करते जाएगा बच्चों को इंटरेस्ट होता जाएगा कि माँ बीच में कहाँ है और जो इससे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। जी बच्चों सर। को इंटरेस्टिंग होगा। और सर कोई और टेलम जो बढ़िया जो आपको बेस्ट, जो आपको बेस्ट को दिखा करके बच्चों को एक पल अगर बताना है तो इसको हम बता कर बच्चों को दिखा
सकते हैं। ये देखो ये मैंगो है, ये जो है अनार पोमग्रेनेट है, जी जी पपाया है। जी जी ये सब दिखा के बच्चों को आराम से बच्चे इंटरेस्ट होकर के हम देखते हैं और बहुत बढ़िया सीखते हैं इससे। देख कर चित्र के माध्यम से बच्चे स्टार्ट। जिसमें बच्चों की एक साथ सारी उदाहरणें बच्चे सीख लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं मेरे क्लास 1-2, तो बच्चे सीख जाते हैं, दिखाते हैं कि मैम ये छोटा है, ये बड़ा है, मैम ये कम है, ये ज्यादा, बच्चे खुद काउंट करते ठीक, मोटा पतला ये आगे पीछे जी, आगे पीछे ऊपर नीचे बच्चे खुद ही फिगर देख के बता लेते हैं। ये दूर और पास, जी, ये अंदर बाहर, बहुत बढ़िया। और सर ये छोटा लंबा। एक मैम और जोड़ दीजिए, दायां बायां। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं दायां बायां। जब हम लोग जाते हैं तो उनको दाएं बायां बड़ी दिक्कत हो रही है। वो एक इसलिए इसमें आप होता है सर क्योंकि मेरा लेफ्ट इधर का। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा दाएं बायां को जोड़ के बता दीजिए ना कि आपका देखना हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। बस कहा बहुत बेहतरीन है ये इसमें, बस यही ठीक है सर, इसमें 1 से 10 काउंटिंग बच्चे खुद ही बताते हैं। जैसे 2 है तो 2 और कोई और ये बच्चे आकृतियाँ और 1 से 99 तक पूरी काउंटिंग। शून्य की उदाहरण में सर ये चिड़िया है और आएगी फिर उड़ जाएगी, लास्ट में बच्चे बताएंगे 0। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। क्लास 1 के बच्चे का सर ये। नहीं बहुत अच्छा और है। ये पूर्ववर्ती छोटा बड़ा बराबर। और ये बच्चे जोड़ते हैं और माचिस की तीली रहती है 2+1 3 और ये बहुत सारे बहुत बेहतरीन। सर दाएं बाएं वाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एक तरह से अगर देखें तो इसी पूरे टेलम में पूरा एक का सब कुछ हो गया है। मतलब हमारे पास कोई बच्चा नहीं, एक का अगर एक टेलम ये मिल जाए, केवल स्कूल में केवल एक टेलम ये हो जाए। तो देखिए इसमें पूरा गणित, पूरा छोटा बड़ा, दाया बाया सब एक तरह से एक ही चीज इसमें है। मतलब ये अवधारणा बहुत क्लियर हो जाएगी। पूरी अवधारणा क्लियर हो जाएगी एक साथ एक टेलम में, एक संख्या पूरी हो जाएगी। आइए सर, जैसे आप बताइए आप मैडम। भाषा की समझ पे टीएलएम बना है, जिसमें जैसे क्लास 1 और 2 के बच्चे आते हैं बन के, तो उनको अभी कुछ स्वर और व्यंजन का नहीं पता रहता है, तो उनको हमने स्वर बनाए, उसके चित्रों के माध्यम से भी बताया। जैसे बच्चा नहीं समझ पाता कि आ लिखते कैसे है, तो ये चित्र के माध्यम से बच्चा समझ जाता है। ये आ से यहाँ तक है, फिर ये का वर्णमाला पे आ जाते हैं, तो वो पूरे अक्षर बच्चे पढ़ते हैं। इसमें भी चित्र है मैडम? इसमें चित्र नहीं है सर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है। जी। फिर इसमें हम 2 वर्णों को मिला के बच्चों को शुरुआत में सिखाते हैं, जैसे ना और ला, इसको खोलते हैं तो इसमें चित्र भी बना हुआ है, तो बच्चे कहते क्या है ना, और ये ब्लेंडिंग के साथ चित्र भी मिल जा रहा है। ठीक ठीक। और जैसे ये रथ है तो नहीं पहचान पा रहा पढ़ा, लेकिन अंदर चित्र देखिएगा तो बना देगा शब्द। फिर ये कमल है, अलग अलग डिकोडिंग करके है, तो फिर इसको मिला के पढ़ना है तो कैसे कमल करके है। फिर इसमें मात्राओं का ज्ञान है, इसमें मिला करके मात्राएं हैं और इसकी मात्राएं हटा दी, और ये इसमें मिला सब आ रहा टीएलएम मैडम सब आ रही। वर्ण लिखे हैं तो इसके साथ छा लगाया, छी हो गया, छी बड़ी की मात्रा, छू हो गया, तो ये सारी मात्राएं उस वर्ण के साथ ही बच्चे लगा लेते हैं। फिर इसमें 7 मात्राओं के साथ ये 12 खड़ी का है, और फिर मिला के जब बच्चा ये सब जान जाता है तो ऑटोमेटिक ही बच्चा पढ़ने लगता है मिला करके। फिर हम उनको चित्र दे देते हैं, इसको लिखो नाम क्या है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उदाहरण है। बढ़िया पूरी इकट्ठा करके दिया करेंगे। अच्छे वाले सर, हम जब ब्लॉग से जाते हैं 5 टीम में जाते हैं।